स्पॉन्सर्ड बाय रैंकर्स हॉस्पिटल कांधला। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ मन्ना ठाकुर। आज आपको इंडिया कनाडा बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में इंडिया कनाडा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कैप्टन हेमंत एम शाह के प्लान के बारे में जानकारी शेयर करती हूँ। हेमंत शाह प्रथम वह बिजनेस टाइकून है जिन्होंने कनाडा और भारत के बीच व्यापार शुरू किया था। एविएशन सेक्टर के दिग्गज रहे। आप आरएल फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस सलाहकार सहित टॉप रैंकर हॉस्पिटल एंड इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर के इंटरनेशनल ट्रेड डायरेक्टर पद पर आसीन है। कैप्टन शाह, भारत कनाडा के बीच व्यापार किस तरह से तेज गति दे सकती है और इसमें आपकी क्या भागीदारी होगी? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूँगा कि आपने इतना बढ़िया सा प्रश्न, बढ़िया सा सवाल पूछा और इस सवाल का जवाब मैं ऐसे दूंगा कि कनाडा से इंडिया और इंडिया से कनाडा ट्रेड के अंदर हम प्राइवेट सेक्टर, कनाडा के प्राइवेट सेक्टर को अप्रोच करेंगे, कनाडा के प्राइवेट कॉरपोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट को हम अप्रोच करेंगे और उनको इंडिया में हमारे बिजनेस प्लान के साथ हमने इंडिया में 3 से 4 स्टेट टारगेट किए हैं जो हमारे हिसाब से, हमारी रिसर्च के हिसाब से वो अनटैप मार्केट है। जैसे पहला स्टेट होगा उत्तराखंड, उसके बाद दूसरा स्टेट होगा उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश इज़ नोन फॉर राजनीति के लिए, लेकिन ट्रेड के अंदर हम उनको प्रमोट करना चाहेंगे। और वेस्टर्न इंडिया के स्टेट में जैसे गुजरात है, गोवा है, वो तो है, लेकिन हमारी जो मेन स्टेट और प्रोविंस हम टारगेट कर रहे हैं कनाडा टू इंडिया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल, जो अनटैप मार्केट है। उसके अंदर हमने देखा होगा, आपने सबने देखा होगा, टूरिस्ट इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया है, लेकिन ट्रेड हमने देखा उत्तराखंड में हरिद्वार के नज़दीक, ऋषिकेश के नज़दीक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री ट्रेड जोन की है, कई इंडस्ट्री वहाँ पे है। एजुकेशन सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, कई सेक्टर हम प्रमोट कर सकते हैं और खाली ट्रेड में नहीं, इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर में भी कर सकते हैं। सेम थिंग इंडिया से कनाडा जो हमने स्टेट्स की बात की, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, हिमाचल की, गुजरात की, वो स्टेट से भी हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे बिजनेसमैन हैं, और स्पेशली हमारा टारगेट रहेगा स्मॉल बिजनेसेस का, SME जो बोलते हैं, जिनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जिनको हम प्लेटफॉर्म देंगे। ये कनाडा इंडिया ट्रेड कमेटी ये करेगी। हमारा काम ये है कि हमें एस्टैब्लिश करके इनको प्लेटफॉर्म देना है। और दूसरी एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये बिज़नेस करता है वो B2B, प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर होता है। अगर गवर्नमेंट होती है, कि स्टेट गवर्नमेंट होती है, कि चेंबर होती है, कि NGO होती है, वो कैटलिस्ट होता है, वो एक प्लेटफॉर्म देता है। मैं इंडिया ट्रेड डेवलपमेंट कमेटी से कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन नहीं करूँगा, साइन कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर करेगा। तो हमारा काम ये है, हम प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर मिलाएंगे, हम उनका मैच मेकिंग करवा के देंगे, उनको प्लेटफॉर्म देके, उनको स्टेज देंगे और वो फिर आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने एग्रो फूड इंडस्ट्री का सेक्टर देखा हुआ है, एजुकेशन का सेक्टर देखा हुआ है, हमने छोटी SMEs जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं लेकिन उनकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी है, लेकिन उनको मार्केट चाहिए, उनको हम मार्केट देंगे। ये हमारा प्लान है, ये हमारा बिजनेस प्लान है। कैप्टन शाह, दर्शक जानना चाहते हैं इंडिया कनाडा के बीच डेवलपमेंट पर कार्यरत वह कौन-कौन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कार्य कर रही हैं? कनाडा इंडिया ट्रेड डेवलपमेंट कमेटी, OFIC, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ इंडिया कनाडा, ओटावा, कनाडा के ओटावा कैपिटल में NGO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश है और उसके अंदर स्पेशली इंडिया ट्रेड डेवलपमेंट कमेटी इस्टेब्लिश की गई है। ऐसा होगा, हमारे कनाडा में कई इंडो कैनेडियन NGO और ऑर्गेनाइजेशन हैं और बहुत बड़े रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन कनाडा के सर्वप्रथम यानी सबसे पहला NGO होगा जिसके अंदर डेडिकेटेड इंडिया ट्रेड डेवलपमेंट कमेटी 2-वे ट्रेड के लिए इस्टेब्लिश की गई है। यानी OFIC ओटावा के अंदर
जो ट्रेड डेवलपमेंट कमेटी एस्टैब्लिश की गई है वो कनाडा से इंडिया का ट्रेड के लिए और इंडिया से कनाडा ट्रेड के लिए, और मेनली प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर कनेक्शन करवाने का और प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट से प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को कांटेक्ट करवाने का इनका एक ध्येय है। एक इनकी उम्मीद है कि ये आगे ऐसे बढ़ेंगे। तो ये हमारी यूनिकनेस है इंडिया ट्रेड डेवलपमेंट कमेटी की। कैप्टन शाह, आप कनाडा इंडिया ट्रेड शुरू करने वाले प्रथम बिजनेसमैन हैं। उस समय के हालात और वर्तमान हालात में आप क्या फर्क महसूस करते हैं और आपके आगे की रणनीति क्या होगी? हाँ, आपने सही फरमाया। मेरे को कम से कम 48 इयर्स का कनाडा इंडिया ट्रेड का मेरे को अनुभव रहा है। मैंने जब ट्रेड किया था तब इंपोर्ट लाइसेंस राज था भारत में। 150-160% की ड्यूटी थी। उसके अंदर हम कनाडा से इंडिया एक्सपोर्ट करते थे और इंडिया से भी कुछ एक्सपोर्ट आता था। तब गारमेंट आता था, क्रैप कॉटन, जो कॉटन के गारमेंट आते थे। लेकिन हमने ये जो ओवर द इयर्स मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, उसके साथ मेरी टीम है, मेरे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मेरी एग्जीक्यूटिव टीम है, उनको भी अपना एक्सपीरियंस है। क्योंकि कोई गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का ब्यूरोक्रेट था, कोई प्रोफेसर है, कोई यूनिवर्सिटी में है, तो उनके अनुभव और उनके रिसर्च से हमने एक प्लान तैयार किया है कि स्पेशली स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को हमें प्रमोट करना है। कनाडा से इंडिया उनको प्रमोट करना है और इंडिया से कनाडा भी उनको प्रमोट करना है। लेकिन मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा, हमने क्या सोचा है। इंडिया में एज ए एग्जाम्पल हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री इतनी है, लेकिन उनको प्रमोट कैसे किया जाए। जैसे हम एग्जाम्पल करें लखनऊ से, कि कानपुर से, कि वाराणसी से, ऐसी जो मेजर सिटीज हैं उस कंपनियों को अप्रोच करेंगे उनके लोकल चेंबरों के साथ। अगर और उनकी जो कैटलॉग्स है, उनकी कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, उनकी जो कुछ वीडियोस हैं, वो लेके टेबल टॉप कैटलॉग शो करेंगे कनाडा में, अक्रॉस कनाडा के 4 से 5 बड़े शहरों के अंदर, तो उनको प्रमोट होगा कनाडा में। सेम थिंग कनाडा की कंपनियों को भी ऐसे ही कैटलॉग शो लाके, उनकी इंफॉर्मेशन लाके, उनको उत्तर प्रदेश के जो मेजर सिटीज हैं वो चेंबर्स के अंदर कैटलॉग टेबल टॉप शो रखा जाएगा और एक दूसरे को मैच करवाएंगे। क्योंकि ये कोविड के टाइम पे और ट्रैवलिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, तो हमारी कमेटी के 1-2 आदमी सब 50 से 75 के 100 इंडस्ट्री के कैटलॉग्स लिए, उनकी इंफॉर्मेशन ली और सब जगह पे, उत्तराखंड के चेंबर्स के अंदर, हिमाचल के चेंबर के अंदर, उत्तर प्रदेश के चेंबर के अंदर कैटलॉग टेबल टॉप शो किया जाएगा और उससे हम दोनों तरफ की इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे। यानी मैंने आपको एक ही एग्जांपल जो दिया है, ऐसे हम धीरे धीरे कई आइडियाज हमारे पास आएगी। और मैं तो कहता हूं कि जो आप सब ये जो न्यूज सुनेंगे, तो उसके बाद अगर आपका कुछ सुझाव है, प्रस्ताव है, तो हमें जरूर दीजिए। हम उस पर गौर करेंगे और कॉन्क्रीट प्रपोजल को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारा प्लान है। शुक्रिया, धन्यवाद।